लास्ट टू डी मल्टीपल समझते हैं आप? जी सर। क्या होता है सर मल्टीपल उसका 36 है सर, ऑलमोस्ट 36। 49 का मल्टीपल क्या होगा? लास्ट डिजिट आपका 49 है। मल्टीपल चाहिए उसका 7 होगा ना 7 और ये इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीपल मतलब उसके फैक्टर्स क्या होंगे ये सब याद कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी आप लोग सिर्फ शूटर हैं, हमें 60 शूटर बनाना है। 60 शूटर देखो, 60 शूटर जो होता है सीधे हाँ है ना, गोली मारता है तो लग जाता है सीधा। तो बेटा ये ऑल एंगल से तैयार होकर जाना है, ऑल एंगल से। पीआरटी वाले से तो ये सब बेसिक चीज पूछे जाते हैं, आपको हर एंगल से तैयार होना है। चलिए पंकज आप बताएं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अगस्त 1995। हमारा देश में अगस्त क्यों फेमस है? सर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम अगस्त को हमारा देश आज़ादी में, हमारे देश की आज़ादी में आप लोग भी याद रखिएगा, ये आपके लिए भी क्वेश्चन है। हमारे देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप किसको मानते हैं? सर हमारे देश की आज़ादी में बात नहीं करो बेटा। महत्वपूर्ण भूमिका अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर तो महात्मा गांधी की है, लेकिन इसमें उन लोगों ने भी बलिदान दिया है जिनका कहीं नाम मिलता ही नहीं है हमें, जो कि हमारे देश के जवान किसान। बेटा आप लोग पीछे आगे आ जाइए, आप सबसे पीछे जो बैठे हैं सब आगे आइए, आगे बहुत सारे सीट खाली है। आगे हमारे देश में सबसे अहम भूमिका गांधी जी को मानते हैं। आप लोग बताइए सबसे अहम भूमिका, अगर आप सबसे पूछा जाएगा कि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है देश की आजादी में? जितने भी लीडर्स ने सरवाइव किया, सैक्रिफाइस किया, उन सभी की है सर, किसी पर्टिकुलर को नहीं दिया जा सकता। जितने भी लीडर्स ने सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, उन सबका। महात्मा गांधी के बारे में मैं बताता हूँ। सर महात्मा गांधी से पहले अगर एक प्रॉपर लीडरशिप, देखिए आपको ये बोलना है, आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश के आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आपको बताना है हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों। इन्होंने भी हमारे ठीक है, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई मरा, कोई कोड़ा खाया, कोई जेल गया, कोई कुछ भी गया, तो मैंने सभी की है, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ गए बेटा? ऐसे हैंडल करना है। ओके, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना उससे रिलेट करेगा तो घुस जाएगा उसके अंदर। ठीक है, जनरल नॉलेज में घुस जाएगा। यस, आप बताएं अपना फोन नंबर। 954211 9511534211। ये 95 क्या है सर ये एसटीडी कोड है। कहाँ का है सर एसटीडी कोड तो ये जो जियो है उनका है सर ये। ओके, आपका सिम कार्ड जियो का है। जियो बंद होने वाली है, आप क्या करेंगे? आप जियो बंद होने वाली है सर, तो किसी और कंपनी का लेंगे मोबाइल? सर बोल रहे हो, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इससे। इसके अंदर क्रिएट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। मेरा मैं सेम नंबर रखना चाहूँगा तो इसको पोर्ट करवा सकता हूँ, एमएनपी करवा सकता हूँ किसी भी कंपनी के साथ। और डिफरेंट नंबर आप करेंगे इसको, इसके नंबर, अगर इस नंबर को चेंज करेंगे तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को असुविधाएं झेलनी पड़ेगी? इसीलिए मैं इसको सर अभी तो आपने बोला कि चेंज करा दूंगा नंबर। नहीं सर, मैंने कहा अगर मुझे नंबर यही रखना है तो मैं पोर्ट करा दूंगा और एमएनपी करवा दूंगा। आपको रखना है कि नहीं नंबर? ये रखना है बताइए। बिल्कुल सर, यही नंबर रखना है क्योंकि ये नंबर मेरे बहुत से जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है और सारी आज मेरी कम्युनिकेशन इसी से चल रही है। ओके, कभी भी मत बोलो कि हम चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ये तो बंदा बिल्कुल अनबाइस्ड है, अनबैलेंस्ड है, कोई मतलब कभी भी कुछ भी चेंज कर देगा, इसको कोई मतलब ये नहीं। ठीक है, देखो आजकल लड़कियों के लड़कों के जो यंग जनरेशन है उसका नंबर फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। समझ रहे हो ना? मतलब एक था फिर वो खत्म हुआ था। नहीं सर, मेरा ये नंबर दूसरे के साथ हो गया तो फिर नंबर 1-1.5 साल से यही कंटिन्यू। हाँ, तो ये आपको नहीं बोलना है। आप बताएं आपका ठीक है, आपके 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट थे? सर 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट थे सर। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी और संस्कृत। आप बीआरडी के बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं? सर मैं पीआरटी के बच्चों को सारे विषय पढ़ा सकता हूँ। अगर सबसे अच्छे विषय में मैं अपनी स्पेशलाइजेशन में जाऊँ तो मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ सर। आप मैथ्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं? जी सर।
ठीक है, 5वीं क्लास के आप बीआईटी बनने वाले हैं। जी सर। 5वीं क्लास का जो मैथ्स का चैप्टर है जी जो बच्चों को पढ़ना है, जी सर। उस चैप्टर का नाम लिख के दिखाएं मुझे।